यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि ये मन भाव है। मंगलवार 22 दिसंबर 2020 आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 2 और उसका 18वां वाक्य। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के कार्यों को सुनते हैं या उसे अनुभव करते हैं तब हम आश्चर्यचकित होते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कार्य। ये गड़रियों का कार्य था। जब उन्होंने स्वर्गदूतों से घोषणा सुनी तो वे तुरंत बेतलेहम चले गए उस बालक को देखने। और जब उन्होंने बालक यीशु को देखा तो वे देख करके अत्यंत खुशी मनाने लगे और उन्होंने सबको बताया जो बातें उन्होंने सुनी, देखी और अनुभव की। और उन सारी बातों को जो गड़रियों ने उनसे कहा, वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए उन सारी बातों के बारे में जो हुई थी। और उस वक्त जो घटना घटी थी वो ये था कि एक दंपति जो यूसुफ और मरियम थे, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। और क्योंकि सराय में कोई जगह ना थी, बच्चे का जन्म एक चरनी में हुआ। और फिर उसके बाद गड़रिये उस बच्चे को देखने आए और लोगों को बताया कि स्वर्गदूतों ने इसके बारे में घोषणा की थी कि मुक्तिदाता आएगा। और जब वे वहां आए उन्होंने वही पाया जो उनसे कहा गया था। उन्होंने बालक को देख करके आनंद मनाया और जो भी उन्होंने देखा और सुना उसकी साक्षी दी। और वहाँ के लोग ये समझ ना पाए कि ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है। मित्रों, जब हम परमेश्वर के कार्यों को अनुभव करते हैं या उसके साक्षी होते हैं और ये अवश्य हमें आश्चर्यचकित करता है। और जब हम अपने संपूर्ण अनुभव को दुनिया को बताते हैं और वो अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने किए हैं, और जितने लोग इस बात को सुनते हैं वे आश्चर्यचकित होते हैं जब वे इन गवाहियों को और इन साक्षियों को सुनते हैं। और जो लोग परमेश्वर के कार्यों को और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अनुभव करते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में से होकर गुजर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। और जिस परिस्थिति में हम गुजरते हैं हम परमेश्वर के हाथ को अनुभव करते हैं और अचानक सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के कार्य हमेशा अद्भुत और अनोखे होते हैं। और हम सिर्फ सोचते हैं कि कैसे कार्य परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किए हैं, और फिर हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर जो कुछ करता है और जो आश्चर्य कार्य को परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है, और वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि हम बच जाएं। और परमेश्वर के सारे आश्चर्य कार्य सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को हर कार्य में दिखा सके। और जितने भी आश्चर्य के कार्य को हम देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकार के बन जाएं जैसे वह चाहता है कि हम बने, और हम उसके अद्भुत उपस्थिति में निरंतर रहें। वह चाहता है कि हम हर अद्भुत कार्य को अनुभव करें ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम हो सके, कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो और हम आशीषित हो जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे आश्चर्य कार्यों को अनुभव कर सकें। तू निरंतर महिमा पाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।